हम जैसा कोई नहीं। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। नोमी, तुम जानते हो आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? आज 6 तारीख। अच्छा, तो फिर बताओ कि 6 तारीख को क्या हुआ था? पिंकी डियर, हर तारीख को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ही रहता है। मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें? सोच के बताओ ना नोमी कि इस 6 तारीख की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है? ओ 6 तारीख को मैं कैसे भूल सकता हूँ? सो स्वीट नोमी, तुम्हें याद है? अच्छा बताओ क्या हुआ था? डैडी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 6 तारीख को। नोमी सोचो, दिमाग पे जोर दो, कुछ और भी हुआ था। हाँ, अस्पताल जाते हुए रिक्शा खराब हो गया था और मुझे धक्का लगाना पड़ा था। नोमी, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है या नहीं? भाई, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें भी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। क्या अभी से एडमिट करा दूं तुम्हें? इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मुझे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, गुगलू मुगले से। चुप कर जाओ, तुम्हें ये भी याद नहीं कि 6 तारीख को हुआ क्या था? ओहो यार, अगर मुझे याद नहीं आ रहा तो तुम ही बता दो क्या हुआ था। 2 महीने पहले 6 तारीख को हमारी शादी हुई थी। अब याद आया? ओ तो फिर हमें इस अजीम सानहे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। उठकर चले जाओ अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से। पिंकी सुनो से मेरी बात, मेरी बात, ओ मेरी बात। ओ पिंकी, ओ पिंकी, ओ पिंकी। डैडी, अगर आप ना होते ना मैं गिर जाता। और तू अपनी नजरों से मुकम्मल तौर पे गिर चुका है, तुझे अंदाजा नहीं है। और कितना गिरेगा तू? ओ डैडी जी, आपने भी ताने देने शुरू कर दिए हैं मुझे। नहीं नहीं, ये शाबाश दे रहा हूँ तुम्हें। ओ डैडी जी, पिंकी के ना मिजाज में जरा गुस्सा है। इधर आ, तुझे एक बात समझाऊं। अच्छा। और ये जो महकमा है ना, ये शराफत की जबान नहीं समझता। कौन सा महकमा डैडी? रेलवे का महकमा? अरे नहीं यार, ये औरतों का महकमा। जी डैडी जी। और बीवी के सामने डरने या दब के रहने की जरूरत नहीं है। उसके सामने मर्द का बच्चा बनकर है, मर्द का बच्चा। ओ डैडी जी, फिर तो जो भी बनना है ना तुसी बनना है। और की मतलब है? डैडी जी, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आप मर्द बनेंगे तो मैं खुद ब खुद मर्द का बच्चा बन जाऊंगा। चलो चल, उठ, चल चल। डैडी जी, पिंकी ने कहा कमरे से चले जाओ, आप कह रहे हैं मैं यहाँ से चला जाऊं। एक दिन ऐसा आएगा डैडी जी कि आप चले जाएंगे इस दुनिया से, तो मुझे डांटेगा कौन डैडी जी? तुझे डांट खाने की लत पड़ चुकी है। और डैडी जी, पिंकी से डांट खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो करते हैं इसका इलाज कोई भी। आओ फुलझड़ी, आओ 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 आओ। देखो ये है हमारा घर। वाह, ये तो बहुत प्यारा है ना? इससे प्यारा इसका लॉन है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, आओ ना। आओ। आइए, और बीच वाली कुर्सी पे बैठी, आइए ना। बबलू, इतना बड़ा घर तुम्हारा है? ये हमारा घर है। यू मीन तुम्हारा और मेरा? नहीं नहीं, साथ में दूल्हा भाई बहन और उसके सास ससुर भी रहते हैं। क्या तुम अपनी बहन की ससुराल में रहते हो? नहीं, वो मेरा दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई था नहीं ना, तो मैंने पिंकी को साथ रखा हुआ है। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि दूल्हा भाई और उनके वालिदैन भी यहीं पे रहते हैं। हाँ ना, मेरी बहन ने दूल्हा भाई को साथ रखा हुआ है। और तुम्हारे दूल्हा भाई ने अपने माँ बाप को साथ रखा हुआ है। करेक्ट। फुलझड़ी, तुम कितनी ज़हीन हो। वाह वाह। लेकिन मैं इतने रश में नहीं रह सकती। वॉशरूम में जाने के लिए भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। अरे इस घर में बहुत सारे वॉशरूम हैं और ये रश नहीं है, रौनक कहते हैं इसे। लेकिन जब शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे तो रौनक हो जाएगी। मैं इन सब के साथ नहीं रह सकती। पहले शादी तो हो जाए, फिर हम अलग रह लेंगे। अच्छा ठीक है, मिलवाओ अपनी बहन से। नहीं नहीं, पहले दूल्हा भाई से मिलवाता हूँ, ठीक है? वो क्यों? सारा खर्चा तो उन्होंने ही करना है ना। अब मेरा मतलब ये है कि मैं बहुत अहमियत देता हूँ उन्हें। एक ही तो दूल्हा भाई है मेरे। जब बहन एक है तो दूल्हा भाई भी तो एक ही होंगे ना। बहुत स्मार्ट हो तुम। ये जो तुम बीवी के पीछे दो मिलाता फिरता है ना, इसी वजह से तुम्हारे सर पे चढ़ी है। ओ डैडी जी, मेरी जिन्स तब्दील तो ना करें। और चल, मैं तुझे आसान लफ्जों में समझाता हूँ। ठीक है डैडी जी। और बीवी से हर वक्त रोमांटिक रहने की जरूरत नहीं, कभी गुस्से और मूड में भी रहना चाहिए। ओ डैडी जी, कैसी बातें कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत तो मियाँ बीवी के रिश्ते की कामयाबी की दलील है। और नहीं है, और किसी सियाने का कॉल है कि बीवी के साथ रोमांटिक रहने का मतलब ये है किसी ऐसी जगह पे खारिज करना जहाँ पे खारिज ना हो रही हो। अच्छा डैडी जी। हाँ पुत्र जी, बस छोड़ दे आज से जोरू की गुलामी। डैडी जी, अब देखिएगा आप अपने सपूत को। लेकिन डैडी जी, मैं ना पिंकी को डांट नहीं सकता। क्यों, तोतला है भाई तू? नहीं डैडी जी, मेरी परवरिश जो है ना वो दरअसल रन मुरीदी के माहौल में हुई है ना। आप भी तो बेबे से। और रहने दे मेरी मिसाल देने को। तुझ में और मुझ में फर्क है। डैडी जी वो क्या? और मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन डैडी जी, मुझ में ना पिंकी के साथ लड़ाई का बिल्कुल हौसला नहीं है। अच्छा, वो एक काम कर,
एक शादी और कर ले तू। ओ डैडी जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध। भैया पुत्र, और लोहा लोहे को काटता है। एक तुझसे लड़ेगी, दूसरी प्यार करेगी, और बल्कि आपस की लड़ाई में उन दोनों को फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि तुमसे लड़ सके। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, मुझे आपको किसी से मिलवाने, जल्दी से आ जाए। अच्छा डैडी जी, मैं आया। चल चल यार चल। भाई ये किसको मिलवाने ले गया? क्या नाम बताया तुमने? फुलझड़ी? फुलझड़ी कैसा नाम है? दरअसल मेरा नाम ताबिंद है। लोग कहते कि जब मैं बात करती हूँ तो मेरे मुंह से फूल झड़ते हैं, तब से मेरा नाम फूलझड़ी पड़ गया। अच्छा, लेकिन अभी तक मैंने कोई फूल झड़ता हुआ देखा नहीं है। दूल्हा भाई, आपके पास वो नजरें ही नहीं है। हाँ हाँ, अंधा हूँ मैं, इसीलिए तो तुम्हारी बहन को पसंद किया मैंने। अब खैर ऐसा भी ना कहे, इतनी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी। दूल्हा भाई, मैं और फुलझड़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं? तुमने कभी किसी मजार की बेहुरमती की हो? नहीं नहीं दूल्हा भाई, फुलझड़ी ऐसी नहीं है। तुम चुप करो, उसे खुद बताने दो। तुमने कभी माँ बाप की बेअदबी नाफरमानी की हो? नहीं जी, उसका तो कभी मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब हसरत थी तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है कि माँ बाप नहीं है मेरे। ओहो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अकेले अब्बा जी के लिए दुआ करिए प्लीज। क्यों, माँ जी को दुआओं की जरूरत नहीं है? अरे वो तो जिंदा है। अभी तो तुम कह रही थी दोनों नहीं है। भाई मेरे लिए तो मर गई ना, जब से उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। भाग के घर से? घर से भाग कर नहीं दूल्हा भाई, आराम से शादी की थी। आप हमारी शादी की बात कीजिए ना दूल्हा भाई। तुम चुप नहीं रह सकते? चोई साहब, वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਤਕਰੀਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ये तो जरा नवाजी रेशमा तेरी, वैसे तेरे मुकाबले में सिफर हाँ। मेरा पोला पुत्र ना प्यो पर गया ना माँ पे, बस अल्लाह मियाँ की गाय है। ओए, अपनी दादी पे किया है। माशाल्लाह, क्या नेक सीरत और नेक सूरत औरत थी वो। ओ खुदा का खौफ करे चौल साहब, आपकी माँ जैसी फाफा कुटनी तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। और तुम्हारा क्या बिगाड़ा उसने, मेरी माँ ने? जब तक जिंदा रही है उन्होंने मेरा रोब नहीं रहने दिया आप पे। अच्छा भाई, और तू तो जिंदा है, और तुम्हारी बहू का रोब भी है तुम्हारे पुत्र पर। हूं नहीं रहेगा जब मेरा पुत्र दूजा ब्याह करेगा। और मैंने तो उसे मशवरा दे दिया है, आगे उसकी मर्जी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ तकरीबकार हो। मेरा यकीन करो, तुम्हारा सुहाग मेरी होने वाली सुहागन पर डाका डाल रहा है। बबलू, नोमी ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे। पिंकी, तुम्हारी तरबियत अपनी जगह, लेकिन फुलझड़ी की अदाएं अपनी जगह किसी को भी फंसा सकती है। तो तुमने उसे नोमी से मिलवाया क्यों था? अरे शादी का खर्चा दूल्हा भाई ने उठाना था, और शादी के बाद मैंने और फुलझड़ी ने इसी घर में रहना था, तो दूल्हा भाई से मिलवाना तो जरूरी था ना। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ फुलझड़ी से होगी। पहले मैं जाकर उस नोमी की खबर लेती हूँ। मुझे तो उसकी किस्मत ही खराब लगती है। किसकी? नोमी की? नहीं, फुलझड़ी की। वो क्यों? बेचारी जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, उसने फुलझड़ी की माँ से शादी कर ली, और जब वो मुझसे मोहब्बत करने लगी तो दूल्हा भाई दरमियान में आ गए। बबलू, तुम्हें उसके अलावा कोई और लड़की नजर नहीं आई क्या? नजर तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन लिफ्ट तो इसने कराई है ना। बाकी बातें तो बाद में होगी, पहले मैं जाके उस पटाखे और फुलझड़ी को देखकर आती हूँ। वाकई पटाखा है। पटाखा मैं नोमी को कह रही हूँ। ओह नो, लेट्स गो। मैं कहता हूँ सोच लो फुलझड़ी, मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि शादीज़दा हूँ। लेकिन बबलू की तरह झूठे तो नहीं ना? अलबत्ता आप सोचते कि शादी करके कहीं आप पछताएंगे तो नहीं? एक सेकंड, मुझे सोचने दो। भैया पुत्र, और लोहा लोहे को काटता है। एक तुझसे लड़ेगी, दूसरी प्यार करेगी, और बल्कि आपस की लड़ाई में उन दोनों को फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि तुमसे लड़ सके। नोमी जी, इतना भी सोचने के लिए नहीं कहा है मैंने आपसे। फुलझड़ी, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार। ये कौन है नोमी? ये पता नहीं कौन है बे, बता। इससे क्या पूछ रही हो तुम? अपने सवारा भाई से पूछो, जो आते जाते मुझे छेड़ता है। हाँ हाँ पिंकी, ये ना बबलू की शिकायत लेके आई हैं। बहना, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरे भाई। खबरदार जो तुमने ज्यादा जबान चलाई। अगर यहाँ आने के बजाय मैं थाने चली गई होती ना, तो तुम इस लंगूर के साथ थाने में बैठी होती। देखिए, मैं ना इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आप क्यों करेंगे सॉरी? जिसका कसूर है वो करेगा सॉरी, वरना मैं अभी थाने जा रही हूँ। बबलू, सॉरी करो, चलो सॉरी करो। मैं इस झूठी और मक्कार औरत से सॉरी क्यों करूं? क्यों करूं? तुम्हारा तो बाप भी करेगा सॉरी। 10 थानेदार जानते हैं मुझे। अच्छा, जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। बबलू, सॉरी करो। बहना, आप भी? नहीं, मैं सॉरी नहीं करूंगा। बबलू, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी और इसी वक्त सॉरी करो। सॉरी सॉरी। बबलू, भैया, बबलू। अच्छा किया तुमने बबलू को छोड़ दिया, बीच में से मीठा निकला है ये। मुझे ऐसी ही बीवी की तलाश थी जिसकी मौजूदगी में मुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिले। ठीक है नोमी, अब मैं जानती हूँ। शादी के लिए तैयार हो क्या? आना है ना? अच्छा ठीक है,
अच्छी तरह तैयार होके आना और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होना, क्योंकि आजकल अक्सर पार्लर जो है वो लड़कियों को पेंडू पेस्ट्री सी बना देते हैं। ऐ मेरे होनहार पुत्र, और ये तो बता कि वो बबलू को छोड़ के वो तुमसे शादी के लिए कैसे राजी हो गई? ले दस चौधरी साहब, कितने टिंकू जा बबलू और कितने मेरा शेर वर्गा पुत्र। ओहो बेबे, वो मेरी पर्सनालिटी से मुतासर नहीं हुई। हाँ तो फिर तुम्हारे पास को गिद्दड़ सिंह ही है। और डैडी जी, बबलू ने उसके साथ झूठ बोला था ये घर उसका है। तो फिर और डैडी जब उसको ये पता चला कि वो तो कंगला है, ये सब कुछ मेरा है, तो वो कहती उस कंगले से नहीं मुझसे शादी करेगी। देखा देखा, और तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी? तू कह नहीं सकता था कि ये सारी जायदाद जो है मेरे अब्बाजी की है? और बेबे, डैडी के मंसूबे चेक कर ले। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਮੈਂ सजानी आ। मैं तो कहता हूँ बेबे, डैडी के ना कीलों से सेले लगाना। और मैं इसलिए कह रहा था कि अगर नोमी का झूठ पकड़ा गया तो? भाई केड़ा झूठ, ਤੁਹਾਡੇ मरण तो बाद सब कुछ तो नोमी दा है। हाँ, मेरे मरने का सोच ले। बेवा होने का कितना शौक है तुझे। चलो चौधरी साहब, सगना दे वेले लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, छाड़ दियो पर। और देखो पुत्र, इस शादी में अब देर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी डैडी जी, बिल्कुल नहीं होगी। चली गई वो फुलझड़ी। हाँ चली तो गई है, लेकिन मुझे लगता है पिंकी वो फिर आएगी। मैं उसके साथ साथ तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगी। पिंकी अगर बबलू से छेड़ेगा तो वो शिकायत लेके आएगी ना। मगर बबलू तो ये कह रहा है कि उसने पहले भी नहीं छेड़ा उसे। हो सकता है वो खुद ही छिड़ गई हो भाई। क्या मतलब? देखो पिंकी, ऐसी लड़कियां भिड़ के छत्ते की तरह होती हैं, एक दफा छिड़ गई तो छिड़ गई। मुखालिफ का नाक मुंह एक किए बगैर उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता। अल्लाह करे वो हमारे मोहल्ले से कहीं दफा ही हो जाए। और अगर वो इस घर में आ गई तो? नोमी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आखिर? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर फुलझड़ी बबलू के साथ शादी करके इस घर में आ गई तो? अच्छा प्लीज अब ऐसी खौफनाक बातें मत करो। ओके, नहीं करता। बहना औरतें अपना घर टूटने पे आसमान सर पे उठा लेती और तुम यहाँ खामोश बैठी हुई हो। खामोश कहाँ बैठी हूँ भैया, रो तो रही हूँ। अरे बहना, तुम रो भी तो साइलेंट मोड पे रही हो ना, कह के मार मार के मूसलाधार रो। अच्छा नहीं किया नोमी ने मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कितनी खुदगर्ज हो तुम बहना, अपना ही सोच रही हो। फुलझड़ी ने मेरे अरमानों का भी तो खून किया है। नाम मत लो और भनोसों का मेरे सामने। तो क्या करूं, गली से बाहर चला जाऊं उनका नाम लेने के लिए? अच्छा, तुम्हारी इन सब गलियों की आवारागर्दी की वजह से वो सौतन इस घर में आई है। लो जी, गिरी गधे से और गुस्सा कुमार पे। तो और क्या, ना तुम गली में जाके आवारागर्दी करते और ना वो फुलझड़ी तुमसे मिलती और ना उस फुलझड़ी की उससे शादी होती और ना मेरा घर टूटता। स्टॉप बैनर स्टॉप, बात माजी तक जाएगी तो मेरी पैदाइश तक जाएगी, जिससे आप मुझे मनहूस करार दे देंगी। पिंकी, ये वक्त रोने का नहीं, कुछ कर गुजरने का है। यस यस। फुलझड़ी, तुमने मेरी जिंदगी में आके हर तरफ फूल ही फूल कर दी है। मैं आपकी जिंदगी से हर दुख, हर परेशानी घड़ी में दूर कर दूंगी। ये लग रहा है पिंकी 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 आगे पिंकी। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं जाके देखती हूँ ना इस फिंसी को। रुकिए। I'm so sorry, सुसर जी, मुझे लगा कि शायद पिंकी है। डैडी जी ज्यादा लगी तो नहीं? अभी तो सब कुछ सुन हो गया, ये तो बाद में पता चलेगा। मैं आया था मुंह दिखाई की अंगूठी देने, इसने हाथ दिखा दिया मुझे। डैडी जी, थैंक यू डैडी जी, आई एम सॉरी डैडी जी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी डैडी जी। तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मुझे क्या पता था, वरना मैं अपना थप्पड़ थोड़ी सा आया करती। अच्छा चलो चलो चलो, मैं पहले थका हुआ हूँ। तुम बैठो, इस बार मैं देखता हूँ। तुमने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है, मैं अभी देख के आया। ये मेरा बेडरूम है और यहाँ पे मैं रहूंगी। निकालो उस चुड़ैल को बाहर फौरन। अब पिंकी, वो बात को समझने की कोशिश कर। तुम ये बेडरूम जहेज में लेके नहीं आई थी, जाओगी तो तुम यहाँ से। अच्छा, अभी मालूम हो जाएगा कि यहाँ से कौन जाता है।
के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना के लाई हूँ। अब चले जी, ये ले। चल उठ बेशरम, कितनी देर और सोना है? क्या मसला है? मुझे नहीं करना कोई नाश्ता वाश्ता। सोतन बनी सहेली, मेरा पुत्र किधर है? भाई हमें तो नहीं पता, हमने तो उसको रात में बाहर निकाल दिया था। हाय मेरा पुत्र! क्यों है पुत्र, तू रात थाने च गुजारी है? ओ बेबे, दोनों ने मिलके बड़ा मारा है। पुत्र क्यों मारा है? मां सदके जाए। बेबे एक कह रही थी तू दूसरी का साथ दे रहा है, दूसरी कह रही थी तू मेरा साथ नहीं दे रहा, वो कह रही थी तू इसका साथ दे रहा हाँ है। पुत्र, मैं तो बेबे मैं मर गया। नोमी, बाहर देखो कोई आया है। नोमी क्या नशा करके बैठे हो? नहीं 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 नहीं, ओह शुक्र है, सब ख्याल था। क्या ख्याल था? और यही ख्याल था कि बाहर कोई आया है। जाओ जाके देखो। हाँ हाँ जा रहा हूँ पिंकी डियर, जा रहा हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन आ गया? बेल पे बेल बजा रहा है। नोमी, मैं तुमसे शादी करने के लिए आ गई। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।